जय भारत दोस्तों। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 मैच। टॉस हुआ और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और जो कि ड्यू के प्रोस्पेक्टिव से ठीक भी था, लेकिन उसको गलत साबित किया यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोनों ने मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप को बिल्ड किया। खासकर अगर मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल की, तो इन्होंने बहुत तेज तरार गति से रन बनाए। वहीं दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरा छोर संभाल के रखा और संभल कर एक अच्छी पारी खेली। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने तेज तरार गति से रन बनाते हुए चौकों और छक्कों की बारिश करके रखी और बहुत जल्द अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। उसके बाद एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और फिर वो अपना विकेट दे बैठे। 53 रन बनाए 25 गेंदों में, शानदार उन्होंने बैटिंग की। इसके बाद आए ईशान किशन, जो कि शुरू में ज्यादा प्रभावी लग नहीं रहे थे क्योंकि बॉल उनके बल्ले पर ठीक से आ ही नहीं पा रही थी और एक अच्छी टाइमिंग वो बना ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके बाद पता नहीं उनको क्या वर्ल्ड कप का फाइनल मैच याद आ गया शायद, और क्या छक्कों और चौकों की बारिश की और पहले 21 रन उन्होंने 22 गेंदों में बनाए। उसके बाद अगली 9 गेंदों में ही 28 रन बना दिए और बहुत तेज तरार गति से अपना अर्धशतक कंप्लीट कर लिया। 31 गेंदों में 52 रन बनाकर खेल रहे थे और वर्ल्ड कप के उस फाइनल मैच को ज्यादा सीरियसली ले रहे थे क्योंकि वाइड बॉलों को भी गिर गिर के बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे और इसी चक्कर में अपना एक कैच थमा बैठे बाउंड्री पर 52 रन के निजी स्कोर पर। लेकिन क्या शानदार बैटिंग की। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दूसरे छोर को संभाले रखा और 39 गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट की और उसके बाद सूर्य कुमार यादव की वो इंपैक्टफुल 9 गेंदों में 19 रन की पारी। और इनके आउट होने के बाद आए रिंकू सिंह, पिछले मैच के हीरो, इस मैच में भी हीरो बनकर आए क्योंकि उन्होंने क्या शानदार बैटिंग की। जब रिंकू सिंह अगर क्रीज पर थे तो फिर तो 9 गेंदों में 31 रन बनाने ही थे उन्होंने तो। और इस तरीके से उनकी जबरदस्त हीटिंग के बाद भारत ने 235 रन बनाए सिर्फ 4 विकेट गंवाकर। और अब ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 236 रन 20 ओवरों में, यानी कि 120 बॉल में, जो कि नामुमकिन नहीं थे लेकिन मुश्किल बहुत थे। पारी की शुरुआत स्टीव स्मिथ और शॉर्ट ने की। उन्होंने तेज गति से रन बनाने जरूर चाहे, हालांकि इस बीच उनका एक कैच भी जरूर ड्रॉप हुआ बाउंड्री पर, लेकिन भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई ने ज्यादा देर तक अपने कैप्टन को निराश नहीं किया और शॉर्ट को बोल्ड कर दिया। पिछले मैच की तरह सेम बॉल पर उन्होंने आउट किया और सेम ही सेलिब्रेशन उन्होंने किया। और आउट होने वाले बल्लेबाज इस बार वही थे जो पिछले मैच में थे, वो थे शॉर्ट। 19 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया और भारत को मिल गई पहली सफलता। इसके बाद पिछले मैच के शतक वीरधारी इंग्लिश आए क्रीज पर और उनको भी रवि बिश्नोई ने ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकने दे दिया। क्या शानदार कैच लपका उनका। तिलक वर्मा ने बाउंड्री पर और वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया को लगा दूसरा झटका 39 के निजी स्कोर पर। इसके बाद आए ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ शानदार शॉट 1-2 जरूर खेले, लेकिन विकेटों के इस प्रेशर को वो भी ज्यादा देर तक झेल नहीं पाए, वो भी कैच आउट हो गए बाउंड्री पर। उन्होंने 12 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करने के बाद, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए नाकाफी थे। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट गिर गई। पीछे पीछे स्टीव स्मिथ भी कैच आउट हो गए। 19 रन उन्होंने बनाए और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को लगा चौथा झटका 58 के निजी स्कोर पर। और लग रहा था कि इंडिया इस मैच को इजीली जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद स्टोइनिस और टीम डेविड ने आकर क्या जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की। दोनों ने तेज गति से रन बनाए और जब ये दोनों क्रीज पर थे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में वापसी कर चुका है। हालांकि यह पार्टनरशिप चांसलेस नहीं थी क्योंकि इनको चांस भी जरूर मिला, बाउंड्री पर कैच जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन इसको वो भुना नहीं पाए। और उसके बाद पहले टीम डेविड आउट हो गए। 37 रन उन्होंने बनाए 22 गेंदों का सामना करने के बाद और उनके पीछे पीछे 45 रन बनाकर 25 गेंदों में स्टोइनिस भी आउट हो गए। और उसके बाद तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाए, एक के बाद एक आउट होते चले गए। भारतीय फास्ट बॉलरों ने उनको क्रीज पर जमने नहीं दिया और सबको बोल्ड करते चले गए। हालांकि दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने फाइट जरूर करनी चाहिए, लेकिन एक छोर पर लगातार विकेटें गिरती रही और दूसरे छोर पर वो खड़े हुए देखते रहे और लास्ट में बॉलें भी कम होती चली गई और इस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया को जीत नहीं दिला पाए और भारत ने यह मैच जीत लिया। 191 रन ही बना पाए ऑस्ट्रेलियाई पूरी की पूरी टीम 20 ओवरों में। भारतीय बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की, खासकर स्पिनर्स ने। रवि बिश्नोई ने 32 रन देकर 3 विकेट लिए और अक्षर पटेल 4 ओवरों में सिर्फ 25 रन दिए और एक बड़ा विकेट स्टोइनिस का उन्होंने हासिल किया, जिसकी बदौलत भारत ने शानदार तरीके से यह मैच जीत लिया। और अब भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त के साथ आगे चल रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।